नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। इस समय आज की हमारी मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नेहा तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद भैया। नेहा तिवारी जी, क्या तैयारियां चल रही हैं 2024 के चुनाव की? देखिए, तैयारी हमारी जोरों पर है। एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ तक पहुंच रहा है और हम लोग हर हालत में अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही है अब की बार 400 पार। आप कह रहे हैं कि 400 पार, तो आपने देखा होगा कि गांव में लोग कुर्सी या रजाई बेचने आते हैं, कहते हैं 400 की ले लो, 400 की ले लो, लेकिन वे भाव ताव करती है, कहाँ तक पहुंच जाता है रेट? 150 100 तक पहुंच जाता है और देख के चले जाती है। यही स्थिति आपकी भाजपा की होने वाली है कि जो पहले कह रहे हैं वो होगा नहीं और 100-150 में सिमट जाएंगे। वो कह रहे हैं समझौता नहीं करेंगे, बिल्कुल मोल भाव नहीं करेंगे। 400 से नीचे कोई समझौता नहीं है। 370 सीट भाजपा जीत रही है, 30 पे उनका गठबंधन जीत रहा है। तो इसमें बताइए, आप ऐसे कैसे श्योर हो सकते हैं? अगर ये बात वो बोल रहे हैं तो इसमें कोई मतलब पहले से भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता कि 400 पार होंगे। यही बताइए आप। आपको क्या लग रहा है, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो प्रदीप जैन आदित्य जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं अनुराग शर्मा जी, कितने अंतर से चुनाव में हार जीत तय होगी? देखिए, प्रदीप जैन आदित्य जी एक जनता के नेता हैं, हम लोगों के एक एक गांव ग्रामीण मतलब, और अनुराग शर्मा जी हैं एक उद्योगपति जो कभी लोगों से मिले ही नहीं हैं। और जनता, हम लोग ग्रामीण जनता बोल भी रही है, लोग बाग बोल रहे हैं कि हम अपने सांसद जी को जानते ही नहीं हैं कि कौन है। और हमारे प्रदीप जैन आदित्य जी को एक एक लोग गले लगा रहे हैं पहुँचते हुए कि आप हमारे हर सुख दुख में साथ में खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया है, जहां एक होना चाहिए वहां पे दो सिलेंडर पहुंच गए। ठीक है, आपने सिलेंडर पहुंचाए, लेकिन सिलेंडर महिलाओं से पूछिए ना कि सिलेंडर भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे, कि ऐसे 100 पीस में रखे हैं, क्योंकि महंगा इतना है कि वो कैसे प्रेफर कर पाएंगे? आप बताइए। कह रहे हैं मिशन शक्ति चलाया है, महिला सशक्तिकरण किया है, महिलाओं पे अत्याचार कम हो गए हैं। क्या लगता है कि अत्याचार कम हो गए हैं? अभी रवन्ना केस में क्या हुआ है? अत्याचार कम हुए महिलाओं पे? बताइए आप। अभी जो बनारस यूनिवर्सिटी में हुआ था रेप केस, कहाँ महिलाओं पे अत्याचार कम हुए? और ज़्यादा बड़े हुए हैं। अपना शहर भी वंचित नहीं है उससे, ललितपुर। अभी हाल ही में ही केस हुआ है, आपने देखा होगा। ललितपुर में 2 लड़कियों का, 2 बहनों का केस हुआ है, आपने सुना होगा। कोचिंग में गई थी लड़कियां और एक 5 साल की लड़की थी, एक 10 साल की। तो कहाँ महिला को के लिए हुआ है, सुरक्षा है? बताइए। महिला तो अपने छोटे शहर में भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है, प्रदीप जैन जी चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले ऐसे कौन से काम होंगे जो आपकी पार्टी कराएगी? देखिए, प्रदीप जैन आदित्य जी तो हमारे माननीय सांसद जी बन ही रहे हैं। उनका भगवान का एक आशीर्वाद है, क्योंकि जनता उन्हें चाह रही है। और जो रुके हुए कार्य हैं महिलाओं के लिए, पहले बात, सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए उद्योग, मतलब पहले तो हमारी माननीय राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो जारी किया है कि 1 लाख रुपए प्रत्येक परिवार की महिलाओं को दिया जाएगा और युवाओं को भी रोजगार दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक है? समाजवादी पार्टी के नेता आपका सहयोग कर रहे हैं यहाँ झांसी ललितपुर लोकसभा सीट को? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी बूथ कमेटी तक तैयारी है और मतलब पूरे समाजवादी पार्टी क्या, आम आदमी पार्टी, निषाद पार्टी, सब एक गठबंधन हुआ है। आपकी पार्टी में बहुत पलायन हो रहा है, इसको आप क्यों नहीं रोक पा रही हैं? देखिए, ये दबाव है सब सरकार का। अगर वो लोग विरोध में बोलते हैं तो उन्हें अंदर कर दिया जाएगा। या तो आप भाजपा ज्वाइन कीजिए या फिर आप जेल में जाइए। आपकी पार्टी में जो महिला नेत्री हैं प्रियंका जी, तो प्रियंका जी अपने विजन को क्यों नहीं समझा पा रही हैं महिलाओं को, कि महिलाएं उनकी तरफ जुड़ें, उनकी पार्टी से जुड़ें? देखिए, हमारी प्रियंका गांधी जी समझा रही हैं और उनसे महिलाएं जुड़ भी रही हैं, काफ़ी जुड़ रही हैं। वो उनकी रोड शो हो रहे हैं, आप ये देखिए कि काफ़ी भीड़ है। राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता कई प्रकार से, कई नामों से पुकारते हैं और कहते हैं कि इनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। फिर आप लोग अपने जो पीएम कैंडिडेट है उसका भी नाम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की बहुत बड़ी चूक नहीं है क्या? देखिए, नाम कोई भी लीजिए आप, एक पढ़ा लिखा जो आप जो एजुकेटेड आदमी होगा उससे कोई कुछ भी कहे वो जवाब नहीं देगा, आप भी जानते हैं। और लेकिन जो अनपढ़ है वो उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ भी कहते हैं। आप भी किसी को कोई कीचड़ उठाएगा उतार जाए, आप शांति से रहिए। यही हमारे राहुल गांधी जी के नेता हैं। वो कहते हैं कि आपको जो कहना कहते रहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा चली है, बराबर चलते रहे। लोगों का जुड़ाव भी देखा होगा आपने, काफ़ी भीड़ रही और श्रीनगर कश्मीर तक भीड़ रही। तो
तो जनता का प्यार उनके लिए है। क्या लगता है कि ललितपुर का विकास इन 10 वर्षों में नहीं हुआ है क्या? आप खुद देख सकते हैं विकास हुआ है नहीं, विकास रुका ही हुआ है। प्रधानमंत्री जी इशारों में कह रहे हैं कि ये 2 लड़कों की जो जोड़ी है ये फिल्म ज़्यादा देर चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये राम लखन की जोड़ी है, ये बहुत आगे जाएगी। ये राम लखन की जोड़ी, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो अयोध्या क्यों नहीं पहुंची? देखो भगवान राम सभी के हैं। आप ये बताइए, उनका तो पहुंचने का आप कह रहे हैं कि नहीं पहुंचे। आपने जब चारों शंकराचार्य को ही मतलब बाहर रखा, शंकराचार्य जी कहाँ गए बताइए? आप गए? उसमें तो सेलिब्रिटी गए ज़्यादा, सेलिब्रिटी लोग गए कि नहीं? उद्योगपतियों का राम मंदिर का उद्घाटन समारोह था। तो बाद में तो जाना चाहिए था कि मंदिर है भगवान। गांधी जी अभी नामांकन भर के बस 2-3 दिनों में पहुंच ही रहे हैं दर्शन करने रामलला। राहुल गांधी जी जाएंगे? जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे उद्घाटन के पहले। हमारे प्रदेश अजय राय जी सभी लोगों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि राहुल गांधी जी एकदम से मोदी से संसद में गले लग जाते हैं, तो वो ये कहते हैं मोदी जी कि ये कैसा प्यार है। देखिए हमारे जो राहुल गांधी जी नेताजी हैं वो कहते हैं नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। वो उसी के कारण, उसी वजह से वो सबको गले लगाते हैं कि भारत में एकता होनी चाहिए, नफरत नहीं फैलाई जाए, कि मतलब हिंदू को, भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत देखिए 70 सालों से लगातार चलता आ रहा है, सभी लोग हर कास्ट के यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा कोई किसी को खतरा नहीं है, इसलिए सभी को वो प्रेम से गले लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है और सरकार बनेगी तो सनातनियों को परेशान किया जाएगा। देखिए आप मतलब इतने सालों से परेशान नहीं हुए सनातनी, अभी 10 सालों में सनातनी परेशान हो जाएंगे। अभी अपन लोग हम रह रहे, आपने भी यहीं जन्म लिया है, वहाँ जब तक कोई परेशानी नहीं थी, अब परेशानी होने लगी। अनुराग शर्मा जी ने जो विकास कार्य किए हैं उनको 10 में से आप कितने अंक देंगे? देखिए इसमें 10 में से 4 अंक मिलेंगे उनको। जो ललितपुर में वर्तमान में तो किसी ने देखा ही नहीं है अनुराग शर्मा जी को। पहली बात तो सांसद जी को कोई ज़्यादा रूबरू, मतलब 2-3 ही कुछ ऐसे नाम शख्सियत हैं कि उन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनका। वो कौन सी शख्सियत है? देखिए नाम नहीं ओपन कर, लेकिन 3 लोग हैं उनके, उन्हीं के अंडर में कार्य करते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए इंडिया गठबंधन को कम से कम 50+ सीटें मिलेंगी, क्योंकि हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आई होप के 50+ जी। यहाँ पे झांसी ललितपुर लोकसभा में आप लोग कितने वोटों से उम्मीद करते हैं कि जीत होगी? देखिए ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे कि 5 लाख से हो रहे कि कुछ से हो रहे, लेकिन 2 लाख के ऊपर से जीत होगी हमारे माननीय प्रदीप जनादित्य जी की। किस किस का वोट मिल रहा है आपको? देखिए हमारे साथ सभी इन्वॉल्व जात कास्ट हैं, जैसे कुशवाहा, निरंजन कुर्मी समाज भी है, अहरवार समाज भी है, और यादव वोट भी पूरा मिल रहा है, मुस्लिम वोट भी है, और 30-35% ब्राह्मण समाज भी जुड़ रहा है हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, अभी पुलिस का पेपर लीक हो गया, इसको आपकी सरकार कैसे रोक पाएगी? कि पेपर लीक होना एक अब आम बात हो गया है सरकार में। अभी देखिए हालों में कल ही नीट का एग्ज़ाम हुआ है, आज सुनने में आया कि पेपर लीक हो चुका है। बच्चे आप देखिए कि एग्ज़ाम देने किस कंडीशन में जाते हैं, हाँ, रेलवे स्टेशन रेलों में भर मार, और दूसरे दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। हमारे माननीय राहुल गांधी ने बोला है कि इसके लिए एक पूरी व्यवस्था की जाएगी कि पेपर लीक ना हो। इसके लिए एक नया नियम लाया जाएगा कि पेपर बच्चे मतलब एक स्ट्रगल पार करके एक एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई पेपर लीक होने की संभावना नहीं आ रहा है। आपकी पार्टी के कई नेता सड़कों पे गाय को काटते हुए, गौमांस को खाते हुए दिखाए जाते हैं, क्या ये राजनीतिक स्टंट है या राजनीति इतनी नीचे गिर गई है कि गाय जैसी आस्था के केंद्र को भी नहीं छोड़ रही है? देखिए गाय के मुद्दे में आप कहें तो अभी आप देखिए अडानी पोर्ट पे कई हज़ार ट्रकों में गाय माता कटने के लिए खड़ी हैं, तो कहाँ भाजपा भी तो कहाँ पे गाय का कर रही सम्मान? आपने देखा होगा पूरे ट्रकों में गाय माता लदी हुई है, अडानी ग्रुप। सुना है नेहा तिवारी जी 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए हर कोई पार्टी में काम करता है, मेहनत करता है, तो हर कोई उम्मीद रखता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और हम भी उम्मीदवारी करेंगे, और जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा उसको मान्य होगा।
ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं, तो अगली बार जब मुलाकात हो तो भारतीय जनता पार्टी जी नहीं, हमारी पार्टी ने भी 40% महिलाओं को आरक्षण दिया था इस बार विधानसभा में, और आगे भी रहेगा। ये थी कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नेहा तिवारी जी। हमारे कठिन सवालों का जवाब हंस हंस के दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में पधारी। थैंक यू भैया, धन्यवाद।